बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कुरान मजीद की सूरतों का खुलासा अर्ज कर रहा था। अब आज दो सूरतों का खुलासा अर्ज करना है, एक सूरह नहल और दूसरा सूरह असरा। सूरह नहल, नहल अरबी में कहते हैं शहद की मक्खी को। चूँकि इस सूरत में शहद की मक्खी का और उसकी सनात का और उसकी अजीब जो शहद है और उसका ज़िक्र है और उस शहद के फ़वाइद का ज़िक्र है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह नहल रखा गया है। और दूसरा इसका एक और नाम भी है, सूरह नाम भी नाम है इसका, न्याम, न्यामत की जमा है न्याम। चूँकि इस सूरत में अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का जिक्र है, इसलिए इसको सूरह न्याम भी कहते हैं। सूरह नहल भी कहते हैं कि शहद की मक्खी का जिक्र भी है और उसके अलावा भी बहुत सारी नेमतों का जिक्र है अल्लाह ताला की, इसलिए इसको सूरह न्याम भी कहते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है और नेमतों का जिक्र करके दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात आली का तारुफ कराया और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों को समझाया है, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान कराई है। जितनी भी नेमतें हैं, हम जितनी नेमतें अपने आसपास इर्द गिर्द देखते हैं और इन नेमतों के ज़िक्र के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि जब इतनी नेमतें जो दे सकता है आपको, तो उस ज़ात के सामने झुकना, उस ज़ात की ताकत क़ुव्वत को तस्लीम करना और उस ज़ात की बढ़ाई को तस्लीम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब उसमें जहाँ शहद का जिक्र किया है, एक छोटी सी मक्खी है और कैसे वो फूलों पे जा कर के बैठती है, फिर एक छत्ता बनाती है और छत्ते में जो है वो कितना मीठा और साफ शहद, और फिर उससे अल्लाह ताला ने कितनी, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बीमारियों में शिफा रखी। इसी तरह से एक जगह ये भी जिक्र किया है कि एक काले रंग की भैंस है और उस काले रंग के भैंस और उसके अंदर बदबूदार गोबर है और बदबूदार खून है, और खून और बदबूदार गोबर के बीच में से कितना साफ और शफाफ अल्लाह ताला दूध निकाल के दे, मीठा और साफ और सफ़ेद दूध। अल्लाह ताला की कुदरत है। इसी तरीके से और बहुत सारी नेमतों का जिक्र है और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेमतों का जिक्र करके अपनी ज़ात को समझाते हुए फिर अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर दूसरा जो मज़मून है, जिसको बहुत ज़्यादा वज़ाहत के साथ, जो मुशरिकीन का दर हकीकत जवाब था, वो क्या था? आखरत का। ये जो वो मुशरिकीन ये कहते थे कि जी ये हमें आखरत से डराते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा है अता अमरुल्लाहि फला तस्ताब, जल्दी मत करो, वह अल्लाह का हुक्म आने वाला है, यानी आखरत आने वाली है, वहाँ पर तराजू कायम होगा, तुम्हारे अमाल तोले जाएंगे और तुम्हारा ईमान और बेईमानी दोनों देखे जाएंगे। ईमानदारों को अच्छे ठिकाने दिए जाएंगे और बेईमानों के लिए बुरे ठिकाने बनाए गए। तो इस बात को भी, इस मजमून को भी तफसील के साथ बयान किया। तो इस सूरत में ख़ास तौर पर ये दो मजमून हैं, अल्लाह ताला की तौहीद, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत, जो अल्लाह ताला ने अक़ली और नकली दलाइल के साथ समझाया, बहुत सारी अपनी नेमतों के ज़िक्र करके अपनी कुदरतों को समझाया, और दूसरा आखरत के वाक़यात को बयान करके आखरत की तरफ रग़बत दिलाई है कि जो आखरत की याद हमें होनी चाहिए ताकि हम आमाल सालिहा की तरफ रुख करें, अच्छे अमाल करें और बुरे अमाल से बचें। इसके साथ ही आगे जो दूसरी सूरत है, सूरत असरा है। असरा के इस असरा जो है वो कहते हैं रात के वक्त सफ़र करने को। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा मौजिज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है जिसे हम असरा कहते हैं, यानी मेराज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा ले जाया गया और फिर मस्जिद अक़सा से
सातों आसमानों की सैर कराते हुए फिर अर्श मुअल्ला पर और अर्श मुअल्ला से जन्नत और दोज़ख की सैर कराते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने साथ हम कलाम करते हुए फिर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात वापस मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंचा दिया। ये पूरा जो सफ़र हुआ है इस सफ़र को असरा कहते। और इस सूरत के सबसे पहली आयत है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो सुब्हानल्लज़ी पहला जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाकी को बयान किया। तो पाक है वो ज़ात, यानी ये जो वाक़या बयान किया जा रहा है, कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की के ऊपर उंगली ना उठाए। अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे एतराज़ात से पाक है। अल्लाह वो ज़ात है जो चाहता है वो करता है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। वो जो बग़ैर असबाब के, बग़ैर नक्शे के आसमानों और ज़मीनों को बना सकता है, उसके लिए एक शख्स को ज़मीन से उठा के आसमानों की सैर कराना कोई मुश्किल और बड़ी चीज़ नहीं है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े में राज को भी इसमें बयान किया गया और उसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत को भी साबित किया गया और कुरान की हक्कानियत को भी साबित किया गया और बहुत सारे अहकामात भी इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं। ख़ास तौर पर वालिदैन के साथ उसने सलूक और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक को भी बयान किया है। और अल्लाह ताला ने तहज्जुद की जो नमाज है इस नमाज की तरफ भी राग़िब किया है और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों को भी बयान किया है और आखिरत को भी बयान किया है। मिले जुले तमाम मज़ामीन, ख़ास तौर पर अहकामात को भी, जो मुआशरती अहकामात हैं उनको भी इस सूरत के अंदर वज़ाहत के साथ बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को समझ करके अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।